हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है लॉ प्रेप जुडिशरी के यूट्यूब चैनल पे। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करो, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का एक ही सवाल है कि सर ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 19th के अंदर न्यू क्रिमिनल लॉज आने वाले हैं या ओल्ड क्रिमिनल लॉज आने वाले हैं, क्योंकि अभी तक बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने ऑफिशियल सिलेबस जो है नोटिफाइड नहीं किया है। तो कौन से सब्जेक्ट्स हम पढ़ें, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पढ़े या कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर पढ़े, भारतीय न्याय संहिता पढ़े या इंडियन पीनल कोड पढ़े, भारतीय साक्ष्य अधिनियम पढ़े या इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़े। तो इस वीडियो में और इस सेशन में मैं आपका यह डाउट क्लियर करने वाला हूं, आपको कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, न्यू क्रिमिनल लॉज पढ़ने हैं या फिर ओल्ड क्रिमिनल लॉज ही आपको पढ़ने अपने AIBE 19 के लिए। आइए, है ना, AIB सिलेबस क्या पढ़े, न्यू और ओल्ड क्रिमिनल लॉज। राइट, देखिए आप सबको पता है 1 जुलाई 2024 से हमारे नए क्रिमिनल लॉज, 3 न्यू क्रिमिनल लॉज जो हैं, क्रिमिनल लॉज जो हैं ये इंप्लीमेंट हो गए हैं, है ना, एनफोर्समेंट में आ गए। इससे पहले हमारे थे CRPC, IPC और एविडेंस एक्ट। राइट, अब मैं एक बड़ी लॉजिकल बात आपको बताना चाह रहा हूं। 1 जुलाई से ये लॉज जो हैं आपके इंप्लीमेंट हुए हैं, लेकिन 1 जुलाई से पहले और जो बच्चे अभी जैसे स्टूडेंट्स जितने भी हैं, जितने भी लॉ ग्रेजुएट्स हैं, ठीक है, ये मोस्टली कब पास आउट होते हैं? यही होता है जून जुलाई के आसपास, है ना, जून जुलाई के आसपास ये स्टूडेंट्स पास आउट होते हैं। या फिर वो बच्चे जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 18 के अंदर फेल हो गए थे, ठीक है, ये वाले स्टूडेंट्स और ये वाले स्टूडेंट्स जो लॉ ग्रेजुएट अभी जून और जुलाई में हुए हैं, मतलब 2024 जून जुलाई में पास आउट हुए हैं, मई जून जुलाई में ही पास आउट होते हैं मोस्टली बच्चे। अब अगर हम बात करें ये पुराने वाले स्टूडेंट, मतलब जो 2023 में पास आउट हुए थे बट AIBE 18 को क्वालिफाई नहीं कर पाए, और ये नए वाले स्टूडेंट्स जो जस्ट अभी पास हुए हैं जून मंथ में या जुलाई मंथ में, इनका जो करिकुलम था, जो इनके सब्जेक्ट्स थे इनके सिलेबस में, वो कौन से सब्जेक्ट्स थे, ये बहुत जानने की ज़रूरत है। अगर हम बात करें इन स्टूडेंट्स की जो न्यूली अभी पास आउट हुए हैं, इनके सिलेबस में हमारी CRPC, IPC और एविडेंस था। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो ऑल इंडिया बार एग्जाम 19 में अपीयर कर रहे हैं, इनके सिलेबस में ओल्ड क्रिमिनल लॉज थे, ओल्ड क्रिमिनल लॉज। और वो स्टूडेंट्स जो लास्ट ईयर AIB 18 में फेल हो गए थे, उनके सिलेबस में भी हमारे ओल्ड क्रिमिनल लॉज थे, ओल्ड क्रिमिनल लॉज, है ना। तो देयर बाय क्या मतलब हुआ इसका? तो जब अब बार काउंसिल इंडिया ये तो चाहेगा नहीं कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 18 के अंदर 74,000 स्टूडेंट्स फेल हुए और अब की बार सारे के सारे फेल हो जाएं, ऐसा तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया नहीं चाहता है, ना ही उनकी कोई ऐसी इंटेंशन है। राइट, तो अब जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 19 आपका नवंबर में जो कंडक्ट करवाया जा रहा है, उसके अंदर आपके ओल्ड क्रिमिनल लॉज ही पूछे जाएंगे। ये मैं डैम श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि जब आपका सिलेबस नोटिफाई होगा AIBE 19 के लिए, उसके अंदर आपको आपके पुराने वाले क्रिमिनल लॉज CRPC, IPC और एविडेंस एक्ट ही मिलने वाले हैं। 10 क्वेश्चन CRPC के, 10 क्वेश्चन IPC के और 8 क्वेश्चन एविडेंस एक्ट के। राइट, तो ये एक कंफ्यूजन दूर कर लो, आपको न्यू क्रिमिनल लॉज नहीं पढ़ने, क्योंकि न्यू क्रिमिनल लॉज 1 जुलाई से इंप्लीमेंट हुए हैं। और 1 जुलाई के बाद जिन स्टूडेंट्स ने अभी लॉ कॉलेजेस में एडमिशन लिया है, जो अभी फर्स्ट ईयर में हैं, राइट, वो नए लॉज को पढ़ेंगे। आपने नए लॉज नहीं पढ़े हैं, और जब आपने नए लॉज पढ़े ही नहीं है तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया आपसे नए लॉज के ऊपर क्वेश्चंस नहीं पूछेगा। राइट, सिर्फ ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 19 में ही नहीं, मेरे अकॉर्डिंग 20 के अंदर भी नहीं पूछे जाएंगे,
क्योंकि थोड़ा सा टाइम पीरियड देना होगा बार काउंसिल ऑफ इंडिया को स्टूडेंट्स को, सो डैट वो BNSS और आपका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता या आपका भारतीय न्याय संहिता या आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम को एक बार हर स्टूडेंट के हर सब्जेक्ट में से वो गो थ्रू हो ले, उनके सिलेबस का पार्ट बन जाए प्रॉपरली, हर यूनिवर्सिटीज़ हर कॉलेजेस में उनको प्रॉपरली पढ़ाया जाए। उसके बाद ही बार काउंसिल ऑफ इंडिया अपने सिलेबस के अंदर चेंजेस करेगा और नए लॉज को इंट्रोड्यूस करेगा। तो अभी के लिए आपको ओल्ड क्रिमिनल लॉज ही पढ़ने हैं। सो स्टार्ट रिवाइजिंग CRPC, IPC एंड एविडेंस फॉर ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 19। फिर भी प्रॉब्लम आ रही है, सो यू कैन ज्वाइन आवर बैच, दैट इज AIB 19 चैंपियंस बैच, जो कि 23 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। विद स्टडी मटेरियल आपको उसमें प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे आप मतलब एक श्योरिटी के साथ जा सकते हो एग्ज़ाम में, क्योंकि आपको पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं, है ना। और मतलब आप भी नहीं चाहते हो कि आप उस एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाओ, जो एग्ज़ाम आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस इशू करने वाला है। आप एडवोकेट बन सकते हो ऑफिशियली और कोर्ट में प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो, है ना। कोई नहीं चाहता है ना। तो हर कोई यही चाहता है कि मैं जल्दी से फर्स्ट अटैम्प्ट में ही ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम को क्लियर करूं और सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लेके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या हाई कोर्ट में, जहाँ पे भी मुझे प्रैक्टिस करनी है, जहाँ पे भी मुझे एनरोलमेंट करवाना है, मैं एनरोलमेंट कराऊँ और प्रैक्टिस स्टार्ट करूँ। और यहाँ तक कि काफ़ी सारी जुडिशल सर्विसेज की जो वैकेंसीज नोटिफाई होती हैं काफ़ी सारे स्टेट्स में, माना गया है, ये रिक्वायरमेंट है कि आप एज एन एनरोल्ड एडवोकेट होने चाहिए, है ना। एनरोलमेंट मांगते हैं काफ़ी सारे जुडिशरी एग्ज़ाम्स, तो उसके लिए भी काफ़ी ये इंपॉर्टेंट है। सो आज से ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें। और ये क्लियर मैंने कर दिया है, CRPC, IPC और एविडेंस ही आपके ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 19 में आपसे पूछे जाएंगे, राइट। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, फिर भी कोई डाउट हो तो नीचे आप कमेंट कर सकते हो। फॉर एनी डाउट, एनी क्वेरी, डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं या मेरी टीम आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई करेंगे। और काफ़ी सारे सेशंस, काफ़ी सारी वीडियोस ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के ऊपर हम लोग प्लान कर रहे हैं। काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेशंस भी हम यूट्यूब पे प्लान कर रहे हैं, सो डैट अब की बार वो रिजल्ट ना आए जो लास्ट ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 18 का आया था, जिसके अंदर 51% स्टूडेंट्स फेल हो गए थे। हम नहीं चाहते हैं, एज ए मेंबर ऑफ लीगल फेटर्निटी, कोई भी नहीं चाहता है कि हमारा जो ये प्रोफेशन है इसके ऊपर कोई डाउट रेज करे या कोई क्वेश्चन अराइज हो कि भाई इतने सारे लोग कैसे फेल हो रहे हैं, एक बेसिक सा एग्जाम, ओपन बुक एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। सो अब की बार साथ मिलके AIBE 19 एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे। और यही एक रीज़न है कि हमें ऐसा फील हुआ कि देयर इज़ अ रिक्वायरमेंट टू लॉन्च ए बैच फॉर ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन। एक बैच भी लॉन्च करना चाहिए, जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं, जो जेन्युइनली चाहते हैं क्वालिफाई करना, उनके लिए हमने वो बैच लॉन्च किया है, राइट। सो दिस इज़ फॉर टुडे सेशन। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। क्या आपको पता है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 18 के अंदर 1,40,000 स्टूडेंट्स ने अपीयर किया था, जिसके अंदर ऑलमोस्ट 74,000 स्टूडेंट्स फेल हो गए थे, मीनिंग देयर बाय 50% ऑफ द स्टूडेंट्स फेल्ड इन ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 18। सो नाउ ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 19 जो कि नवंबर में कंडक्ट करवाया जा रहा है, एंड इफ यू आर ए लॉ ग्रेजुएट और आप जेन्युइनली चाहते हो फर्स्ट अटेम्प्ट में AIB 19 को क्लियर करना, वी हैव अ प्लान फॉर यू टू क्रैक ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 19 इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट। सो वी आर कमिंग विद अ बैच AIBE 19 चैंपियंस बैच, जो कि 23 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, जिसके अंदर आपको मिलने वाली है कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन फॉर योर ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 19, जिसके थ्रू आप फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना AIB 19 क्रैक कर पाएंगे। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? आज ही इस बैच में रजिस्टर करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या कॉल करें इस नंबर पे फॉर मोर डिटेल्स। थैंक यू सो मच।